आपको दिल्ली सबसे पहले तो कैसा लगा ये बताइए। दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो जब ट्रेन से उतरा था तो लगा था कि 2 दिन दिल्ली घूमूंगा। सबसे पावरफुल चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो ये बोर्ड जिसमें मैंने मोटिवेशनल थॉट्स लगा रखे हैं। फ्री नोट्स मिल जाएगा। तो ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, इंस्पिरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटोस। अभी मैं हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी फेमस एरिया, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर आपको वो स्टूडेंट्स मिलेंगे जो इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो अभी हमारे साथ है भैया जो कि यहाँ पर रहकर प्रिपरेशन करते हैं और साथ में वो कोचिंग भी कर रहे हैं। उनका क्या टाइम टेबल है, क्या बजट है और उन्होंने रूम को कैसे मेंटेन कर रखा है। साथ में भैया काफ़ी डिसिप्लिन है, तो ये भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको वीडियो में। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें और आपकी जो भी क्वेरीज होती हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष तिवारी और मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं रहने वाला एक स्टूडेंट हूँ और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह एक रूम रेंट में लेकर रह रहा हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे रूम में मेंटेनेंस और साथ ही साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है दिल्ली में आकर के। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले अपना रूम दिखाता हूँ। शुरुआत करते हैं मेरे वर्ल्ड मैप से, जो कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट के रूम में होना चाहिए। यहाँ पर कुछ फिजिकल माउंटेन रेंजेस है, सीज हैं, जो कि हर वर्ल्ड मैप में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ उसका कुछ स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन है और कुछ बेसिक डिटेल्स दी हुई है जो कि हम रोजाना रिवीजन करके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे हम जाएंगे तो मुझे फिजिकल मैप ऑफ इंडिया भी मिल गया है ताकि मैं उसे डेली बेसिस पे रिवीजन कर सकूं। अपनी जो भी माउंटेन रेंजेस है ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब मैं देख सकूं। और जो मेरी सबसे पावरफुल चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो ये बोर्ड जिसमें मैंने मोटिवेशनल थॉट्स लगा रखे हैं। जैसे कि सबसे पहला थॉट मैं दिल्ली में जो सोच कर आया था वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया हूँ, क्योंकि दिल्ली में बहुत मौके हैं कुछ भी करने के, लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस तरफ अपना कदम रखना चाहते हैं। साथ ही साथ मैंने ड्यूटीज़ भी लिख रखी हैं कि जहाँ मुझे जाना है उनकी ड्यूटीज़ क्या है। मतलब मैं ब्लाइंडली सिर्फ कोई गाड़ी या बंगला देखकर मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे पता है कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है और वही मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे भगवान जी हैं जिनकी कृपा से मैं पढ़ाई करता हूँ और इनकी ही आशीर्वाद से मुझे रोज़ मोटिवेशन मिलता है और इनके ही ब्लेसिंग्स के कारण मुझे रोज़ फोकस करने की पावर मिलती है। ये मेरा बुक शेल्फ है जहाँ मेरे कुछ नोट्स रखे हुए हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा साइंस एंड टेक के नोट्स हैं, क्योंकि अभी मेरी कोचिंग बहुत बिगनिंग में है तो अभी सिर्फ नोट्स ही हैं और तो आपको अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं मिलेंगी, वो अभी स्टेज में मैं पहुंचा नहीं हूँ। बाकी ये जैसे मेरी हिस्ट्री की बुक्स हैं, ये लक्ष्मीकांत पॉलिटी की जो हर एस्पिरेंट के पास होती है, यहाँ पर मेरी आएगी और मेरा कोचिंग का मटेरियल है जो कि आपको मैं बाद में बताऊँगा। और यहाँ पर मेरे पॉलिटिकल मैप्स लगे हुए हैं जो कि हमेशा सामने होने चाहिए टेबल के यहाँ पर, क्योंकि हमें कंट्री से लेकर हर एक चीज़ की पता चलती है। यहाँ पर भी मेरे मोटिवेशनल थॉट्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द ओनली थिंग इज़ वेरी क्लियर, द ऑब्स्टिकल्स यू फेस एवरी डे आर क्रिएटेड बाय यू योरसेल्फ, नाउ चॉइस इज योर्स, पेन ऑफ डिसिप्लिन और पेन ऑफ रिग्रेट। ये एक ऐसा मंत्र जो मैं पढ़ने के पहले हमेशा बोलता हूँ जिससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और साथ ही साथ बार पढ़ दीजिए और सही लगेगा ये चीज़ जी, ये चीज़ यस। ये एक ऐसा मंत्र है जो जिसे मैं बोलकर मैं बिलीव रखता हूँ कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और ये मंत्र है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। रामायण का बहुत पॉपुलर है, ये चौपाई है जिसे हम बोलते हैं, और इसे मैं बोल करके पॉजिटिव एनर्जी गेन करता हूँ और अपनी पढ़ाई शुरू करता हूँ। ये मेरा डेली बेसिस का बोर्ड है जहाँ पर मैंने भगवान का नाम लिख करके अपना टाइम टेबल बनाता हूँ रोज़ और उसमें अपना डेली शेड्यूल सेट करता हूँ। जो मेरा रेगुलर शेड्यूल होता है, वीकली शेड्यूल होता है, वो मैं ऐसे डायरी, ये मेरी डायरी है जिसमें मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर सिविल सर्विसेज से लेकर के करंट अफेयर स्ट्रैटेजी की बात में नहीं आने वाला। आगे मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना वीकली शेड्यूल सेट किया है। जैसे कि मैंने मार्च 24 से लेकर 31 तक सेट किया है कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री कवर करनी है। 31 ऑफ मार्च तक मैं अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म कर दूंगा और ये मैंने टारगेट अल्टीमेटली लिखा हुआ है कि कंप्लीशन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एनसीईआरटी बाय 31 मार्च। तो इस तरह का ये मेरा वीकली शेड्यूल है। मैं आपको दूसरी डायरी दिखाना चाहूँगा जो कि एक नोटबुक की तरह है। इसमें मैं अपने हिंदू पढ़ने के जो भी वर्ड मीनिंग्स रहते हैं जो मुझे नहीं समझ आते, मैं उन्हें नोट डाउन करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ऐसे मैंने बहुत सारे वर्ड नोट डाउन कर रखे हैं और जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं इनका रिवीजन करता हूँ। और ऐसे छोटी छोटी बातें जो भी मैं क्लासेस में सुनता हूँ, कभी कोई टीचर जो मोटिवेशनल बातें बोलते हैं, ऐसा कोई पॉइंट जो कि ध्यान में रखना चाहिए तो वो मैं लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, व्हाइल रीडिंग एनसीईआरटी टेक द जिस्ट ऑफ हेडिंग, सब हेडिंग पेनफुल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोलेट योरसेल्फ फॉर 5 months टू गेट टू दिस। इसी तरह के मैंने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स लिख रखे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, द पेन इज जस्ट फॉर 4 months एंड देन यू विल लीड द गेम। तो इसी तरह की छोटी छोटी बातें जो टीचर्स बोलते हैं जो मुझे असरदार लगती हैं, ये सारी बातें मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक और मोटिवेशनल का स्टिकर लगा हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, जो मैं कल ही खरीद कर लाया हूँ लकीली, जिसमें लिखा हुआ है कि वर्क इंप्रूव फोकस पैशन पुश सर्व आइडियाज परसिस्ट। ये जो बेसिक पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड पॉइंट्स है जो कि हमारी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरा मोबाइल है जिसे मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ, लेकिन अगर आप नोट्स की बात करेंगे तो नोट्स में मैंने
बहुत ये मेरे नोट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें साइंस एंड टेक के क्लास नोट्स हैं जो कि मैं अपनी कोचिंग में बनाता हूँ। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं अभी एनर्जी पार्ट चल रहा है, तो मैंने उसी का बेसिक से लेकर के जो भी उसके की पॉइंट्स है वो नोट डाउन किए हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम, ईरान इंडिया डील, न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट, तो इसी तरह के नोट्स हैं। और फिर उसकी आगे मैंने डिटेलिंग कर रखी है कि कैसे क्या इंडिया अमेरिका के बीच में क्या डील्स हैं, इंडिया ईरान के बीच में क्या डील्स है, किस तरह इंडिया न्यूक्लियर पावर बना, और साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि इंडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली कंट्री थी। मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इंडिया के मैप्स बना करके पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी जो भी फैक्ट्रीज जहाँ जहाँ जिनने लगाई थी, जैसे पोर्टुगीज़ थे, फ्रेंच थे, इंग्लिश थे, उनके सबके मैंने लोकेशन सेट कर रखी हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग सेंटर्स, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि फ्रेंच कंपनीज कहाँ कहाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करती थी, कैसे उन्होंने हमारे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था। तो आगे करके जैसे कर्नाटिक वॉर्स का मैंने डायग्राम बनाया है, डिक्लाइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, तो ऐसे करके ये मेरे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं जो कि आपको बताएगा कि किस तरह से ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को ऑक्यूपाई किया था बहुत स्मार्टली, और हमारे इंडिया में उसका विक्टिम हो गया था, और आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आगे मैं आपको ले जाना चाहूँगा कि ये मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स हैं जो कि मैंने सेल्फ बनाए थे, ये मैंने किसी कोचिंग से नहीं बनाए थे, मैंने अपने खुद से बुक से पढ़ के बनाए थे। आप देख सकते हैं कि मैंने हिस्टोरिकल पीरियड से शुरू किया है, इसमें प्री हिस्ट्री है, लिटरेरी सोर्सेज, मैंने पहले सोर्सेज लिखे हुए हैं, फिर उसके सोर्सेज के टाइप्स हैं जैसे लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और उसके बाद फिर मैंने जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं, जो भी जिसको बोलना चाहिए स्टडी टेक्स्ट हैं, स्मृति टेक्स्ट हैं, ये सारे टेक्स्ट मैंने लिखे हुए हैं। ऐसे ही जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं वो सारे मैंने इनमें नोट डाउन कर रखे हैं, और जितना मुझसे हो सका तो मैंने कोशिश की है कि मैं नोट्स का हैंड आउट बना के उसको रिवीजन के लिए आगे रख सकूं। तो ये मेरे खुद के सेल्फ मेड नोट्स हैं, इसमें किसी कोचिंग का हाथ नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सारी प्लेसेस, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सारी प्लेसेस मैंने नोट डाउन करके रखी हैं, और आपको ऐसे करके मेरी सारी एंशिएंट हिस्ट्री का ही नोट्स मिल जाएगा। तो ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। और भी इसी तरह अभी क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ तो अभी तो मैंने इतने ही नोट्स बनाए हैं, और बाकी आपको धीरे धीरे दिख जाएगा कि अभी फिलहाल बुक्स ही रखी हुई है, अभी किसी तरह की कोई टेस्ट सीरीज तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं टेस्ट सीरीज सॉल्व करने लायक हो जाऊँगा। अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम आयुष तिवारी है, और अगर आप मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो मैं अपने सिटी से ही पढ़ा हूँ, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ, और 12th मैंने क्राइस्टचर्च स्कूल ISC से की है। और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने 11th 12th साइंस स्ट्रीम से किया था, लेकिन UPSC प्रिपरेशन के सपोर्ट में मैंने आर्ट्स बैकग्राउंड लिया, जिसमें मेरा सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो आपको कब लगा कि आपको UPSC की प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? UPSC की प्रिपरेशन अगर आप कहें तो मुझे सबसे पहले तो बहुत छोटे से ही था, क्योंकि मेरे पापा पुलिस सर्विस में ही हैं। जी, तो आपके पापा कौन से पोस्ट पे हैं? मेरे पापा अभी फिलहाल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हैं। ओके। तो शुरू से ही मुझे था कि किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ही मुझे पावर अथॉरिटी गेन करनी, क्योंकि मुझे बचपन से ही शौक था कि कोई ऐसी अथॉरिटी हो मेरे पास जिससे मैं चेंजेस ला सकूँ। साथ ही साथ मुझे ये भी चाहिए था कि मुझे यूनिफॉर्म से बहुत प्यार था, तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। और जैसे जैसे मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर करता गया और लाइफ में जब करियर ऑप्शंस देखा तो मुझे समझ में आया कि UPSC मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सेंस ऑफ डिसिप्लिन है वो भी सूट करता है, और साथ ही साथ जो मेरी पर्सनालिटी है वो मेरे पेरेंट्स का भी बिलीव और मेरा भी बिलीव है कि इसके लिए बेस्ट सूट करती है। अब मैं आगे अपने एफर्ट से देखता हूँ कि मैं उसे गेन कर सकता हूँ। ओके, सो अभी आप एक बिगिनर हो, तो आपकी बिगिनर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रिपरेशन कैसी है, या फिर किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो? बिगिनर के अकॉर्डिंग बिगिनर पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ बिगिनर को गाइडेंस देने वाले पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह उनको गाइडेंस मिल रहा है। और साथ ही साथ हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना पड़ता है कि इतना ज़्यादा वास्ट मार्केट है, तो हमें क्या गेन करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि एक बिगिनर को इतना मटेरियल दिखेगा तो पहली बार में तो वो खुश हो जाएगा कि इतना मटेरियल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो हमको देखना पड़ेगा, हमको बहुत फिल्टर्ड नज़र से देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। और सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी थी कि वो है कि एक सबसे सही कोच ढूंढना। तो एक बिगिनर में सबसे ज़्यादा मुझे वही प्रॉब्लम आया था कि मुझे सही कोच मिलना चाहिए, और उसके लिए मैंने बहुत एफर्ट्स भी लगाए, और फाइनली मैं एक अच्छी जगह पाऊँ जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से मैं पढ़ रहा हूँ। तो एक बिगिनर की तरह फिलहाल तो मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, लेकिन उसके बाद मैं अभी सही ट्रैक पर हूँ। ओके, सो आपको कितना टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए? अगर आप प्रिपरेशन की बात करेंगे तो लगभग मुझे 1 to 1.5 ईयर्स हो गया है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर एफर्ट वाली प्रिपरेशन की बात करेंगे तो 2020 जून से मैंने लॉकडाउन के थ्रू ही सेल्फ स्टडी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। ओके, सो कितना टाइम हो गया आपको दिल्ली में आए हुए? दिल्ली में आए हुए मुझे नियरली 1 मंथ हो चुका है। मैं 1 मार्च से ही यहाँ रह रहा हूँ, तो लगभग मुझे 1 मंथ होने जा रहा है। सो आपको दिल्ली सबसे पहले तो कैसा लगा ये बताइए? दिल्ली की अगर आप बात करेंगे तो जब ट्रेन से उतरा था तो लगा था कि 2 दिन दिल्ली घूमूंगा, लेकिन उसके बाद जब समझ में आया कि करियर बहुत जगह घुमाने वाला है, पूरी दुनिया घुमाने वाला है, तो फिर मैंने फैसला किया कि दिल्ली घूमने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। तो दिल्ली में आकर के अभी
मुझे अच्छा तभी लगता है जब मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ, और जब नहीं लगाता हूँ तब अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली हम पे डिपेंड करता है कि हमें दिल्ली अच्छा लग रहा है या अपना शहर अच्छा लग रहा है। तो इसलिए फ़िलहाल अगर देखा जाए जो मेरा स्टडी स्पीड है, जो स्टडी पैटर्न, तो फिलहाल तो मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो स्टडी वाइज तो मुझे दिल्ली बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जिनसे हमें बचना भी है, जिसमें आप भी बहुत वाकिफ़ होंगे। जी ओके। सो आपका अभी देखा जाए तो फ्रेंड सर्कल किस तरीके से बना है, या फिर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है बनाने? फ्रेंड सर्कल तो मैं बोलूँगा कि भगवान की ऐसी कृपा थी कि डे 1 से ही मेरे फ्रेंड्स बन गए थे। जो मेरे कोमेट्स हैं जो साथ में रहते हैं, तो कॉमन फ्लोर में जो आजू बाजू रूम्स में, तो मेरा सबसे इंट्रोडक्शन डे 1 से ही हो गया था। वो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी वो भी अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं कि उनको कौन सी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है। तो अभी वो सेल्फ स्टडी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो इंस्टीट्यूट ओके। सो आप उनके सारे क्या ग्रुप डिस्कशन वगैरह करते हो? जी जी, मैं उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करता हूँ, और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपना कॉन्वर्सेशन शुरू किया, क्योंकि हम लोग तीनों का इंग्लिश मीडियम है। तो इस कारण से हमने कोशिश की है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज में शुरू करके उसको कम से कम एक अच्छे लेवल पे ले जा सकें, ताकि हम फ्लुएंट हो सकें। ओके। सो अगर हम बात करें, आप क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए? क्योंकि आपने अपने रूम में काफ़ी चीज़ें डेकोरेट करके रखी हैं, फिर काफ़ी डिसिप्लिन वे में आप चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि डायरी बनाना, डे का आप टाइम टेबल बना रहे हो। तो इस चीज़ को पहले तो बहुत थैंक यू सो मच कि आपने रूम की तारीफ की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिसिप्लिन मेरा शुरू से ही एक बहुत बड़ा, जिसको बोलना चाहिए, पॉइंट ऑफ फॉलोइंग रहा है। तो डिसिप्लिन की अगर आप बात करें तो मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, और 6 बजे उठ के सबसे पहले मैं फ्रेशन अप होके पार्क चला जाता हूँ। उनको गंभीर साहब का जो घर है उनके बाजू में जो पार्क है, तो वहाँ जाके मैं योगा और मेडिटेशन का अपना पूरा 1.5 घंटे का सेशन करता हूँ। फिर लौट के आकर के मैं अपना नहाना धोना जो भी काम होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह करना, वो सब करता हूँ। और फिर मैं अपना पेपर बैग में डालता हूँ, सीधे कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ, और वहाँ जाकर ही मैं अपना पेपर पढ़ता हूँ। और उसके बाद जब फैकल्टी आ जाती है तो हमारी कोचिंग स्टार्ट होती है। लौट करके लगभग पौने 1 बज जाता है, और 1 बजे मेरा खाने का टाइम मैंने सेट कर रखा है। तो आ करके मैं बैग रखता हूँ, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप होता हूँ और खाना खाने चला जाता हूँ। और फिर दोपहर में मैं 2 बजे से पढ़ाई शुरू करता हूँ, तो शाम के 7 बजे तक पढ़ता हूँ। फिर खाना खाने जाता हूँ, और फिर खाना खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करके जिसमें डाइजेशन हो जाए, फिर मैं ऐसे रात के 10 बजे तक कोशिश करता हूँ कि अपनी पढ़ाई खींच सकूँ, और फिर मैं सो जाता हूँ 10 बजे। ओके। सो आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है कि किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ोगे, या एनसीईआरटी का कैसे क्या? स्ट्रैटेजी की अगर आप बात करें तो हर एक एस्पिरेंट की डिफरेंट स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी की बात करें तो अभी सबसे पहले मैंने ये फॉलो किया है कि जो मैं टारगेट्स बनाऊं उनको मैं वक्त पे पूरा कर सकूं। इसलिए मैंने अभी छोटे छोटे टारगेट्स रखे, क्योंकि मैं भी एक बिगनर हूं, तो मुझे अभी एक्सपीरियंस लेना भी है। तो उसके लिए भी मैंने वक्त निकाल रखा है कि अगर मैं कुछ नया सीखता हूँ तो उसको रिविजन कैसे करना। तो अगर आप स्ट्रैटेजी पूछेंगे तो अभी एनसीईआरटीज़ जैसा कि मैं एक बार पढ़ चुका हूँ, तो अब उनको दूसरी तीसरी बार पढ़ने में इतना वक्त नहीं लगेगा। तो शुरुआत की स्ट्रैटेजी मैंने ये कि शुरुआत के 2-3 महीने मुझे एनसीईआरटीज़ खत्म करनी है, उसके बाद फिर मुझे अपने ऑप्शनल के लिए इनिशिएट करना है, और फिर उसके बाद मैं एडवांस लेवल की बुक्स पर जाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे तो नियरली रफली 10 से 12 महीने की मेरी जो स्ट्रैटेजी वो यही है कि 3 महीने में एनसीईआरटीज़ करनी है, उसके बाद फिर ऑप्शनल कवर करना है, और फिर उसके बाद मुझे एडवांस बुक। ओके। सो जैसे आपने नोट्स दिखाए थे, तो नोट्स आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो? सर नोट्स की सबसे पहली बात तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि नोट्स क्रिस्प हो, लेकिन इतने भी क्रिस्प ना हो कि उसकी डिटेल फिक्स हो, जिसको बोलना चाहिए स्किप हो जाए। तो इसलिए मैं नोट्स में सबसे पहले ध्यान रखता हूँ कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसकी ऐसी डिटेल्स जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस क्वेश्चंस देख करके उसके ही थ्रू मैं उसकी नोट्स बनाता हूँ। और अभी जो मैंने आपको नोट्स दिखाए बेसिकली वो क्लास नोट्स थे, और अभी मेरे फाइनल नोट्स प्रिपेयर होना शुरू नहीं हुए हैं, और मैंने आपको सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के दिखाए। तो एंशिएंट हिस्ट्री के जो नोट्स हैं मैंने बहुत से प्लेटफॉर्म से भी मदद ली है, सेल्फ स्टडी से भी मदद ली, और बहुत से डिफरेंट सोर्सेज। तो मैं उनको एक्चुअली कलेक्टिवली एक जगह पर ला करके ये कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी डिटेल तो नहीं, लेकिन इतनी डिटेल कवर हो जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो रेलेवेंट हो। ओके। सो आप कोई एक ऐसी डे में चीज़ करते हो जो अदर यूपीएससी एस्पिरेंट से अलग हो, तो बता सकते हो? सर एक चीज़ अगर आप डिफरेंट चीज़ की बात पूछेंगे तो हर एक एस्पिरेंट यही सोचता कि मैं एक ऐसी चीज़ डिफरेंट कर रहा हूँ जो कि दूसरों से अलग है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये शायद बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन ये है कि मैं अपने प्रति ऑनेस्ट रहता हूँ, और अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को डांटता भी हूँ कि मैंने क्यों नहीं किया है। तो यही एक ऐसी यूनिक चीज़ मैं मानता हूँ कि बाकी लोग भी कर सकते हैं। सो आपको काफ़ी टाइम हो गया, 1 महीने से ज़्यादा हो गया ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो इंस्टीट्यूट वगैरह क्या अभी ओपन हो गए हैं सब? हाँ जी, इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन हो चुके हैं। स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट्स ने परमिशन ले ली गवर्नमेंट से कि सर हम ओपन कर सकते हैं, तो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं। कुछ बहुत कम पॉपुलेशन के साथ हैं और कुछ काफ़ी मतलब अपने फुल साइज़ के साथ हैं। तो जैसे मेरे इंस्टीट्यूट की आप बात करेंगे तो पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए उन्होंने इंस्टीट्यूट तो खोल लिया है, और हमें उम्मीद है कि अप्रैल मई तक सारे इंस्टीट्यूट्स खुल सकते हैं। हालांकि अभी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन
उम्मीद है कि खुल सकते हैं। ओके, सो इंग्लिश मीडियम के लिए अगर ओल्ड राजेंद्र नगर है जैसा कि, तो उन स्टूडेंट जो यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में आना चाह रहे हैं इंग्लिश मीडियम वाले, तो जो नए हैं, जैसे कि आप भी अभी कुछ ही टाइम हुआ, तो आप अपने अकॉर्डिंग क्या सजेशन दोगे अभी प्रिपरेशन करने के लिए आना चाहें तो? अब इंग्लिश मीडियम की अगर बात करें तो अगर आप स्पेसिफिकली मीडियम पूछ रहे हैं तो मीडियम में मैं यही करूँगा कि दुकानें देख करके ना आए, क्योंकि दुकानें देखकर ऐसा लगता है कि बस सारी बुक्स खरीद लो क्योंकि सारा अपना ही मार्केट है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इंग्लिश मीडियम का कंपैरेटिवली हिंदी मीडियम से ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है। तो उस मटेरियल में हमें छांटना होता है, जिस तरह से हमको देखना है कि फ़िल्टर करके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और मैं सजेशन दूंगा कि जो आपका इंस्टीट्यूट बोले उसको एक बार फॉलो करके देखें, क्योंकि लोग सोचते हैं यार यहाँ की ये ले लेता हूँ, वहाँ की वो लेता हूँ, और ऐसे करके वो जम्बल्ड करके वो विश्वास नहीं करते हैं और फिर वो इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट को फॉलो करें, इससे पहले किसी भी मटेरियल में ना जाए। इंग्लिश मीडियम के लिए बेस्ट टिप यही है जी। ओके, सो अब हमारी बात आती है कि आपका बजट कितना पड़ जाता है, आप रूम का अलग बताइए और साथ में अदर जो एक्सपेंसिव होते हैं। जी, अब ऐसे अगर आप मेरे बजट पूछेंगे तो मेरे रूम का रेंट है, जैसा कि आपने साइज के हिसाब से देखा, काफी छोटा रूम है। रूम छोटा है सिंगल के लिए, लेकिन सफिशिएंट है। ठीक है। तो मेरा रूम रेंट लगभग 6000 जाता है। और अगर आप मेरा ईटेबल्स का एक्सपेंस देखेंगे तो ऐसे मैंने पास में ही होटल है, वहाँ पर मैंने खाना खाता हूँ, तो वहाँ जाकर ही मैं खाता हूँ। ऐसे टिफिन का भी ऑप्शन है, लेकिन टिफिन मेरी प्रेफरेंस नहीं है, तो इसलिए मैं वहाँ जाकर खाता हूँ। खाना मुझे फ्रेश भी मिल जाता है, तो नियरली मेरा 3400 का उसमें खर्चा आ जाता है। और हाँ, अदर आप थोड़ा बहुत ऐसी चीज़ें जैसे फ्रूट्स वगैरह लेना हो गया डेली, तो लगभग देखेंगे तो 11-12 हज़ार में मेरा सारा कुछ मैनेज हो जाता है सारा कुछ। जी, अलॉन्ग विद कंफर्ट, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो थैंक यू। जी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उनको अभी कुछ ही टाइम हुआ यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, और मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं, या फिर यूँ कहें कि ऑलमोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन हो गए हैं। और भैया ने बताया कि वो कोचिंग भी जा रहे हैं इस टाइम पर, तो आप ये मान के चलिए कोचिंग ओपन हो गए हैं, और अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, और ईजीली यहाँ पर आपको सारी चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी, जैसे कि रूम और कोचिंग और जो बुक्स वगैरह हैं जो भी है। तो आई होप कि अच्छी लगी होगी वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।